होली सिर्फ रंग नहीं, यह संस्कृति है, यह इतिहास है, यह प्रेम है। तो आइए रंगों के इस अनोखे सफर में मेरे साथ चलें और जानें होली की कहानी, परंपराएं और इसका गहरा अर्थ। होली का उल्लेख कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिरण्यकशिपु एक अहंकारी असुर था। स्वयं को ईश्वर मानता था और चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। हिरण्यकशिपु ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंत में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता ली, जिसको वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका भस्म हो गई। इस घटना के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की परंपरा आज भी शुरू है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवत पुराण और गीत गोविंद के अनुसार जब श्री कृष्ण बाल्यकाल में थे, तब उन्होंने माँ यशोदा से शिकायत की कि राधा और अन्य गोपियों का रंग उनसे गोरा क्यों है। इस पर माँ यशोदा ने भगवान से कहा कि वे राधा और अन्य सखियों पर अपने मनचाहे रंग डाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ खेलना शुरू किया, जिससे यह परंपरा के कारण मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में विशेष रूप से होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। शिव पुराण और पद्म पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो उन्होंने घोर तपस्या की। लेकिन उस समय शिव ध्यान में लीन थे और दुनिया की कोई भी चीज उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। तब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की तपस्या भंग करें, ताकि वे पार्वती जी से विवाह कर सके और एक पुत्र जन्म ले जो तारकासुर का वध कर सके। कामदेव ने शिव पर प्रेम का बाण चलाया, जिससे उनका ध्यान भंग हुआ। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। बाद में कामदेव की पत्नी रति के विलाप के कारण शिव ने कामदेव को पुनः जीवन दान दिया, लेकिन बिना भौतिक शरीर के। इसी घटना को प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म का प्रतीक मानकर बसंत पंचमी से होली तक यह पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। अहंकार और मोह का नाश होता है, लेकिन प्रेम और भक्ति अमर रहते हैं।